क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में जो चिंता है वो एक्चुअली जिसके पास 10-20 करोड़ के ऊपर है उनको करनी चाहिए, ना कि छोटे इन्वेस्टर्स को। छोटे इन्वेस्टर्स की तरफ सरकार देखता भी नहीं है। तुमको लगता है तुमने 1 लाख 2 लाख रुपया कमा लिया तो सरकार तुमको पूछेगी कि 30% ला। वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर एक्सचेंज लेवल पे इम्प्लीमेंट हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं। अगर एक्सचेंज लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दिया तो 30% कटेगा। लेकिन अगर तुमने सेल करके बाद में रिटर्न फाइल करते समय मेंशन करना पड़ेगा कि तुमने 50,000 रुपया का खरीदा था, 1 लाख रुपए में बेचा तो 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसमें से 30% लो, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा जो छोटे इन्वेस्टर्स पे कोई ध्यान भी नहीं देगा। सो छोटे इन्वेस्टर्स चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि सरकार तुम्हारे पीछे लगे। और बहुत सारे तरीके हैं टैक्स बचाने के। ये लोग एक आइडिया भी कर सकते हैं, ETF खरीदो, मतलब जैसा गोल्ड खरीदता है गोल्ड बॉन्ड, वैसे क्रिप्टो बॉन्ड बेचेंगे, इथेरियम बॉन्ड, बिटकॉइन बॉन्ड। इट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट कंट्रोल। ये लोग नहीं चाहते इनके सिस्टम से तुम बाहर जाओ, तो बिटकॉइन इथेरियम बॉन्ड लेके आएंगे और वो वेबसाइट पे बेचेंगे और उसमें 30% टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो गधे खुद को स्मार्ट समझने वाले इन्वेस्टर्स, दे विल बाय बॉन्ड्स, इथेरियम बिटकॉइन बॉन्ड, और एक्चुअल इथेरियम और बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो लोग को लगेगा अरे प्रॉफिट हुआ तो मेरा 30% नहीं घटेगा। ऐसे कुछ जुमले लाएंगे ही सरकार, क्योंकि सरकार का मेन एजेंडा रहता है कंट्रोल, और कंट्रोल के लिए कुछ भी करेगा। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि सारा डीफाई, गवर्नेंस, मेटावर्स, गेमिंग सब ब्लॉकचेन पे आएगा। तो ऐसा नहीं कि उसमें 500 रुपया डालो 1000 रुपया निकलेगा। उसमें जो डैप्स बनेंगे, ऐप्स बनेंगे, नया इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें नया इंटरनेट बनेगा, ई-कॉमर्स बनेगा। सो तुमको अगर इसमें पार्ट लेना है तो यू नीड टू हैव एक्चुअल क्रिप्टो, नॉट बॉन्ड्स। आई एम वेरी मच श्योर सरकार ऐसा कुछ खेल खेलेगी कि इथेरियम बॉन्ड ले लो, बिटकॉइन बॉन्ड ले लो, और एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी खरीदना डिस्करेज करेगी और खुद खरीदेगी एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि करेंसी कोलैप्स होगा 100%। ये लोग जो बोलते हैं डॉलर कोलैप्स होगा, आई डोंट थिंक कि डॉलर कोलैप्स होगा, क्योंकि ये जो डॉलर इज बैक्ड बाय डेट, जिसने घर खरीदा है वो घर लोन पे है, तो लोन के अगेंस्ट है। तो अगर डॉलर का भाव जाता है तो उसका बैकिंग में है ना, प्रॉपर्टीज है, और सारा कंट्रीज ने जो लोन लिया है बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स में, वो डॉलर बैक्ड है, उनको डॉलर में रिटर्न करना है। तो सारी कंट्रीज वर्ल्ड की कर्जे में है डॉलर्स के लोन पे। इंडिया का करेंसी का वैल्यू गिरेगा, 0 ही हो जाएगा, और सारे कंट्रीज का, लेकिन डॉलर का वैल्यू बचेगा, बिकॉज सारे कंट्रीज ने जो कर्जा लिया है वो डॉलर्स में है, और सारा लोन्स ये वो। चलो इधर भी फिएट करेंसी लोगों ने लिया है, डेट बेस्ड लोन लिया है, वो इट इज़ लोन अगेंस्ट देयर किडनीज। प्रॉपर्टी फेल होती है, लेकिन तू तो आदमी है ना, किडनी भी तेरे को उठा के लेंगे। करेंसी कोलैप्स होगा, लेकिन डॉलर का काफ़ी लेट होगा, और करेंसी का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरेगा। इसीलिए करेंसी का वैल्यू बैकिंग बचाने के लिए
ये लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे या करेंसी बायबैक करते हैं। जो एल साल्वाडोर ने किया, यूएस डॉलर्स का रिजर्व रखता था, उसने यूएस डॉलर्स ख़त्म किया और बिटकॉइन का रिजर्व रखा, क्योंकि उसको कोई एडवाइस देने वाला था, कोई बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट या क्रिप्टो वाला जिसने उसको एडवाइस दिया। वैसा ही इस चाय वाले को कोई एडवाइस दे कि बिटकॉइन और इथेरियम खरीद एज ए रिजर्व, तो चाय वाले के दिमाग में कुछ अक्ल आए। लेकिन चाय वाले के कान भरने वाला कोई तो और है जो कंटिन्यूस उसको देश का नुकसान करने की एडवाइस देता है और वो फॉलो करता है एक पपेट मोती की तरह। वाह वाह वाह, जब बोलेगा उसको मोती छू तो आ जाता है वाह 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 करने। सो करेंसी कोलैप्स मोस्टली बाकी के कंट्रीज़ का होगा, डॉलर का लेट होगा अनलेस कुछ मेजर इवेंट होता है। और छोटे इन्वेस्टर्स को टैक्स का, क्योंकि तुम्हारा उतना टैक्स नहीं कि सरकार तुम पे ध्यान दे, सरकार सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स पे ध्यान देगी जिसका 10-20 करोड़ के ऊपर का पोर्टफोलियो है और कुछ बड़ा अमाउंट निकालते हैं तभी ध्यान होगा। लेकिन एक्सचेंज लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ तो हर एक पे कटेगा, हर एक का 30%।